आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपने दोस्त को ही मारकर अपने शहर से भाग जाता है और गलती से एक ऐसे आइलैंड में फंस जाता है जो नरक से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब वो उस आइलैंड से कैसे बच पाता है, उसी की ये सर्वाइवल कहानी है। कहानी के शुरुआत में हम दो दोस्त डैनियल और रॉबर्ट को देखते हैं। दोनों भी जर्नलिस्ट होते हैं और डैनियल को एक अच्छी एडवेंचर नॉवेल लिखनी थी, लेकिन उसके लिए उसे कोई भी इंस्पिरेशन नहीं थी और इसी के कारण डैनियल उसे आज रॉबिन्सन क्रूसो इस आदमी की एक डायरी लाकर देता है जो उसने 7 साल के सबसे कठिन सफर के बारे में लिखी थी। और अब डैनियल के नरेशन के थ्रू ये कहानी आगे बढ़ती है और हम 1800 दशक में जाते हैं रॉबिन्सन की कहानी देखने के लिए। रॉबिन्सन इंग्लैंड में रहने वाला एक सभ्य इंसान था, लेकिन उस समय के समाज में अमीरी, गरीबी, गोरा, काला ऐसे काफी सारे भेदभाव हुआ करते थे। वही रॉबिन्सन काफी गरीब होता है। रॉबिन्सन बचपन से ही मैरी नाम के एक लड़की से प्यार करता था और मैरी भी उसे काफी चाहती थी। दोनों भी गरीब होते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता है मैरी का परिवार धीरे धीरे अमीर होने लगता है और आज वो शहर का काफी इम्पोर्टेंट परिवार था। वही रॉबिन्सन का एक दोस्त भी होता है, पैट्रिक, जो अमीर घराने से होता है। जब मैरी बड़ी होती है तब उसकी शादी पैट्रिक से तय की जाती है, लेकिन ये बात सुनते ही रॉबिन्सन को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वो पैट्रिक को समझाने जाता है कि मेरे दोस्त, तुझे पता है मैं बचपन से मैरी से प्यार करता हूँ। लेकिन पैट्रिक सिर्फ नाम के लिए ही दोस्त होता है और उसे ये भी पता होता है कि जब तक रॉबिन्सन यहाँ पे रहेगा मैरी उससे शादी नहीं करेगी। इसीलिए अब एक दिन वो गुस्से में रॉबिन्सन को लड़ाई के लिए चुनौती देता है और कहता है जो भी इस लड़ाई में जीतेगा वही मैरी से शादी करेगा। दोनों की भी लड़ाई होती है और रॉबिन्सन पैट्रिक के ऊपर भारी पड़ता है और उसे कई बार हराता है। फाइनली उसे जख्मी करके रॉबिन्सन वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, लेकिन तभी पैट्रिक रॉबिन्सन के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है और अपने बचाव में रॉबिन्सन अपनी तलवार निकालता है जो सीधा पैट्रिक के शरीर के आर पार निकल जाती है। पैट्रिक वहीं पे मरने लगता है। ये देखकर अब पैट्रिक के नौकर और उसके भाई रॉबिन्सन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन रॉबिन्सन का नौकर इन सब को रोकते हुए रॉबिन्सन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब रॉबिन्सन को पता था कि वो यहाँ पे नहीं रह सकता, इसीलिए वो भागते हुए सीधा पहले मैरी से मिलने के लिए आता है। सारी सच्चाई पता चलने के बाद मैरी रॉबिन्सन को शहर से दूर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद रॉबिन्सन मैरी को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो मैरी से वादा करता है कि वो आने वाले 1 साल के अंदर वापस आएगा और दोनों शादी करके एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। अब रॉबिन्सन बचने के लिए एक शिप पर आ जाता है जो जल्दी ही इस शहर से छूटने वाली थी और इसी तरह वो इस शहर से निकल जाता है। ये अंग्रेजों का शिप था जिसमें से ये लोग सोना, सिल्क और काफी हीरे जवाहरात जैसी चीजें देशों से लूटकर अपने देश में लाया करते थे। वे कई बार तो गुलामों को लाने का काम भी चलता था। रॉबिन्सन इसी शिप पर काम करने लगता है और इस पूरे सफर के बारे में वो एक डायरी में लिखने लगता है। लेकिन एक रात ऐसी आती है जिसमें रॉबिन्सन की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उस दिन समुंदर का तूफान इनके शिप को पूरा निगल लेता है। इनकी शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और शिप का जितना भी क्रू होता है वो सारे मारे जाते हैं। अगले दिन हम रॉबिन्सन को एक किनारे आते हुए देखते हैं। वो जिंदा था। थोड़े समय के बाद उसे होश आता है। वो देखता है कि वो पानी के बहाव में बहते हुए एक दूर किसी आइलैंड पर आया हुआ है। आसपास देखने पर उसे शिप का कुछ सामान मिलता है। आसपास उसे अपने साथियों की लाशें भी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अब वो पूरा दिन अपने साथियों की लाशें जमा करके उन्हें दफना देता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। अब अगले दिन उसे सामने ही अपनी शिप दिखाई देती है। तुरंत वो स्विम करते हुए वहाँ जाता है तो उसे वहाँ पे कैप्टन का डॉग स्कीपर मिलता है। साथ ही उसे वेपन और कुछ गन पाउडर भी मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो अपने साथ वापस आइलैंड में आ जाता है। अब अगले दिन रॉबिन्सन जब अपने लिए खाना जमा कर रहा होता है तभी अचानक से उसे समुद्र में एक शिप दिखाई देती है और उस शिप की तरफ आवाज लगाने की कोशिश करने लगता है, पर वो शिप रॉबिन्सन से काफी दूर होती है और वो शिप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रॉबिन्सन को समझ आ जाता है कि उसे अब कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला। वो खुद इस आइलैंड पे अब अकेला फंस गया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो खुद को इस आइलैंड पर ढालने का संकल्प लेता है। इसके बाद वो यहाँ पे रहने के लिए
खुद के लिए एक घर बनाने लगता है। देखते ही देखते उसका एक घर तैयार भी हो जाता है जो उसने पेड़ों के ऊपर बनाया होता है, जहाँ पर वो स्कीपर के साथ रहने लगता है। ये एक ट्रॉपिकल आइलैंड था, इसीलिए यहाँ पे खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होती और एक ही चीज उसे ये जिंदगी चलाए रखने के लिए मजबूर करती है, वो थी मैरी की यादें। वो अक्सर मैरी को इमेजिन भी किया करता था। अब ऐसे रहते हुए उसे करीब करीब 1 साल हो जाता है। अपने रोज की जिंदगी के बारे में उस डायरी में लिखा करता था। खैर, अब एक दिन रॉबिन्सन स्कीपर के साथ आइलैंड पर वॉक करने के लिए गया होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे किसी इंसान के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन निशानों को फॉलो करते हुए जब वो आगे बढ़ता है तब अपने ही घर में पहुंच जाता है, जहां उसे ड्रम और इंसानों की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो अपनी गन लेकर आवाज की ओर जाने लगता है और अब यहाँ पर उसे इंसानों का एक कबीला दिखाई देता है, जहाँ पर वो देखता है इस कबीले वाले अपने ही लोगों की बलि दे रहे होते हैं। इन कबीले के लोगों को नीमन्स कहा जाता था, जो आसपास के लोगों को पकड़कर उन्हें मार दिया करते थे। वो अलग अलग आइलैंड में घूमकर लोगों का शिकार करते थे। जैसे ही ये कबीला तीसरे आदमी को मारने के लिए बढ़ता है, तभी रॉबिन्सन उनके ऊपर गोली चला देता है, जिससे वो सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब रॉबिन्सन उस आदमी के पास आता है उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन तभी नीमन्स कबीले के लोग वापस आते हैं उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन रॉबिन्सन उन सबको शूट कर देता है, जिसके बाद नीमन्स वहाँ से भाग जाते हैं। वही जिस आदमी को रॉबिन्सन ने बचाया था वो भी इसी आइलैंड पर कहीं पे छुप जाता है। अब कुछ दिनों के बाद रॉबिन्सन जब जंगल के अंदर जा रहा होता है तब अचानक से एक ट्रैप में फंस जाता है और ये ट्रैप उसी तीसरे आदमी ने बिछाई होती है जिसे रॉबिन्सन ने उस दिन बचाया होता है। अब रॉबिन्सन किसी तरह खुद को उस जाल से आजाद करता है और उस आदमी से अपनी गन वापस लेता है। आगे रॉबिन्सन उस आदमी को अपने साथ लेकर जाता है अपना घर दिखाने के लिए और उससे कहता है अब यह आदमी रॉबिन्सन को शुक्रवार के दिन मिला होता है, इसीलिए वो इस आदमी को फ्राइडे ये नाम रखता है। रॉबिन्सन फिर फ्राइडे को उसे मास्टर कहने के लिए कहता है। आगे फ्राइडे रॉबिन्सन के कामों में भी उसकी मदद करने लगता है। वही रॉबिन्सन उसके लिए अपना खाना भी देता था और इसी तरह रॉबिन्सन और उसकी अच्छी दोस्ती होती है। रॉबिन्सन उसे अपनी भाषा भी सिखाता था। अब एक दिन दोनों भी ईश्वर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी फ्राइडे बताता है कि पाकिया नाम की एक चीज हमारा ईश्वर है जिसने सबको बनाया है और वो उसे ड्रॉ करके दिखाता है। तो ये एक मगरमच्छ होता है, जिसे देखकर रॉबिन्सन हंसते हुए कहता है कि ये एक मगरमच्छ है जिसे क्रोकोडाइल कहते हैं, कोई ईश्वर नहीं है। जिसके बाद वो उसे अपने ईश्वर के बारे में बताने लगता है और उसे बाइबल देता है। लेकिन ये देखते हुए अचानक से एक पन्ना फ्राइडे से फट जाता है, जो देखकर रॉबिन्सन काफी गुस्सा होता है, जिसके कारण रॉबिन्सन फ्राइडे को काफी भला बुरा कहता है। अब फ्राइडे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कई दिनों तक अकेले रहकर रॉबिन्सन को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो फ्राइडे से माफी मांगने उसके पास जाता है, जिसके बाद फ्राइडे रॉबिन्सन को माफ कर देता है। अब एक दिन फ्राइडे रॉबिन्सन को बताता है कि नीमन फिर से यहाँ पे इंसानों की बलि देने के लिए आएगा, इसीलिए रॉबिन्सन और फ्राइडे मिलकर उस जगह पर चुपके से बहुत सारी गन पाउडर डाल देते हैं। जिसके बाद सैक्रिफाइस वाले दिन ये दोनों चुपके से गन पाउडर को लाइट कर देते हैं और हर जगह पे आग लग जाती है। लेकिन तभी स्कीपर आग के पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगता है, जिसके कुछ ही देर के बाद वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिससे नीमन के साथ साथ स्कीपर भी मारा जाता है, जो देखकर रॉबिन्सन पूरा टूट जाता है। अब खुद को संभालते हुए वो अपने डॉग स्कीपर का अंतिम संस्कार करता है और कुछ दिन अकेले ही रहने लगता है। अब एक दिन फ्राइडे बताता है कि नीमन उनसे बदला लेने के लिए वापस आएगा। वही रॉबिन्सन काफी दुखी होता है, इसीलिए वो फ्राइडे को उसी के आइलैंड पर वापस जाने के लिए कहता है जहाँ पे वो पहले रहता था। अब फ्राइडे रॉबिन्सन से पूछता है कि तुम कौन से आइलैंड से आए हो। रॉबिन्सन कहता है मेरे देश का नाम ब्रिटेन है। ये सुनते ही फ्राइडे कहता है कि ये नाम मैंने अपने पिता से सुना था। दरअसल गोरे लोग हमारे आइलैंड पर काफी बार आया
करते थे और वो इस आइलैंड को नूरा ब्रिटेन कहते हैं। ये बात सुनते ही रॉबिन्सन समझ जाता है कि वो अपने देश से ज्यादा दूर नहीं है। अब वो पूछता है कि गोरे लोग यहाँ पे क्यों आया करते थे, तो फ्राइडे बताता है कि गोरे लोग काफी बुरे लोग हैं, हमारे आइलैंड पर जबरदस्ती आके हमें गुलाम बनाकर अपने साथ लेकर जाते थे। जो भी उनके साथ नहीं आता था उन्हें तो सीधा गोली मार देते थे। लेकिन रॉबिन्सन को तो इसकी कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो उसे कहता है अगर हम सच में नुआ ब्रिटेन इस आइलैंड पर है तो यहाँ से 4 दिन में ही हम अपने घर जा सकते हैं, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो ताकि मुझे मदद मिले। लेकिन फ्राइडे गुस्से में कहता है मैं ब्रिटेन जैसे देश में कभी भी नहीं जाऊंगा मास्टर। फ्रस्ट्रेशन में रॉबिन्सन कहता है कि मेरा नाम मास्टर नहीं है, रॉबिन्सन है। अब फ्राइडे मास्टर इस शब्द का अर्थ पूछता है जो था मालिक। फ्राइडे को अब समझ आता है कि अब तक रॉबिन्सन उसे एक गुलाम समझ रहा था, इसीलिए उसे काफी गुस्सा आता है और झगड़ा करके निकल जाता है। जिसके बाद रॉबिन्सन अकेले ही अपना बोट बनाने लगता है। काफी दिन बीत जाते हैं। रॉबिन्सन यहाँ से निकलने का पूरा प्लान करने लगता है। वहीं रॉबिन्सन को ऐसी मेहनत करता हुआ देख फ्राइडे उसके पास वापस आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था। रॉबिन्सन फ्राइडे से कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। अब ये सुनने के बाद दोनों भी गले मिलते हैं और इसी तरह फ्राइडे उसे मदद करने लगता है उसके बोट के लिए। अब वो दिन आता है जब इनकी बोट तैयार हो जाती है, लेकिन तूफान काफी होता है और जब तूफान रुक जाता है तब ये दोनों देखते हैं कि रॉबिन्सन ने जो बोट बनाई थी वो बोट तो तूफान के साथ पानी में ही बह गई है और इन दोनों के पास अब न्यू बोट बनाने का भी समय नहीं होता, क्योंकि नीमन कभी भी इस आइलैंड पर अब आ सकता था। इसलिए दोनों भी नीमन का सामना करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद दोनों प्लान के अनुसार आइलैंड पर काफी सारे ट्रैप बनाते हैं और जैसे सोचा था अगले ही दिन नीमन अपने पूरी सेना के साथ इन दोनों से बदला लेने के लिए आता है और तभी रॉबिन्सन और फ्राइडे मिलकर अपने ट्रैप से नीमन के लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। और जब नीमन के सारे लोग रॉबिन्सन के घर की ओर जाते हैं तब रॉबिन्सन सीधा वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सारे नीमन यानी ये सारे लोग वहीं पर मारे जाते हैं और उनमें से एक नीमन मरने से पहले ही रॉबिन्सन के ऊपर तीर चला देता है, जिससे रॉबिन्सन घायल हो जाता है। अब इसके बाद फ्राइडे रॉबिन्सन का इलाज करने लगता है, लेकिन काफी दिनों के इलाज के बावजूद रॉबिन्सन के जख्म भरते ही नहीं है। इसीलिए वो रॉबिन्सन को अपने साथ लेकर अपने खुद के आइलैंड की ओर लेकर जाने लगता है। और जब वो दोनों फ्राइडे के आइलैंड पर पहुंचते हैं तब बहुत सारे लोग उन्हें बंदी बना देते हैं। अब आगे कुछ दिन गांव वाले रॉबिन्सन का इलाज करते हैं और वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है पूरा हट्टा खट्टा। अब एक दिन कबीले वाले रॉबिन्सन और फ्राइडे दोनों को भी पकड़ कर उन्हें बंदी बना देते हैं। बहुत ही बड़ी आग लगाई हुई थी और उसके ऊपर इन दोनों को लड़ना था एक दूसरे के साथ। अगर फ्राइडे ने रॉबिन्सन को हरा दिया तो लोग फ्राइडे को अपने कबीले में एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर रॉबिन्सन इस लड़ाई में जीत जाता है तो वो वापस अपने देश ब्रिटेन चला जाएगा। के बाद वो दोनों भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। रॉबिन्सन अभी भी फ्राइडे को नहीं मारना चाहता था, वो उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाता, इसलिए थोड़ी देर के लड़ने के बाद वो खुद फ्राइडे के सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन उसी पल में हम देखते हैं काफी सारे शिप्स आइलैंड पर आते हैं। अंग्रेज वापस यहाँ के लोगों को पकड़ने के लिए आए थे जो फ्राइडे के ऊपर गोली चला देते हैं। रॉबिन्सन अपने दोस्त के मौत से बहुत ही ज्यादा शॉक और उदास हो जाता है। ब्रिटेन के लोग सारे गाँव को जलाकर राख कर देते हैं और यहाँ के सारे लोगों को एज अ गुलाम बनाते हैं रॉबिन्सन के साथ। अब इन सबको ब्रिटेन लेकर आते हैं। रॉबिन्सन करीब 7 साल के बाद अपने देश में वापस लौटा था। वहाँ आने के बाद अपने शहर में वापस लौटता है और सबसे पहले वो मैरी के घर में उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं 7 साल के बावजूद मैरी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और दोनों शादी करने का तय करते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे डैनियल रॉबिन्सन की ये जर्नल रीड कर रहा होता है। तब वो रॉबिन्सन की स्टोरी और उसके एडवेंचर पर एक नॉवेल लिखने का डिसाइड करता है और उसी के साथ ये